नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग चुनाव से जुड़े रोचक मुद्दों को लेकर उपस्थित होते हैं। आज की इस कक्षा में हम बात करते हैं कि जब हमारे देश का आम चुनाव हुआ तो उस समय अलग अलग दलों के उम्मीदवार थे, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार थे। तो उस समय जो भारत की आबादी थी उसमें मात्र 16 से 17% लोग ही साक्षर थे, 85% लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तो चुनाव करवाना एक कठिन काम हो गया था, दुरूह काम हो गया था। उसको ध्यानगत रखते हुए हमने अर्थात चुनाव आयोग ने यह सोचा कि क्यों ना हम प्रत्येक चुनाव में जो उम्मीदवार है, प्रत्येक दल है, उनके लिए अलग अलग चुनाव चिन्हों को लाया जाए, उनको दिया जाए, ताकि जो मतदाता है उनको जो नाम नहीं पढ़ पाते हैं वो चुनाव चिन्हों के आधार पर अपने उम्मीदवार को वोट दे सके। उसी की कड़ी में चुनाव आयोग ने एक ड्राफ्टमैन को नियुक्ति पर रखा। उस ड्राफ्टमैन का काम था कि स्केचिंग करना, चुनाव निशानों की स्केचिंग करना। चुनाव निशान कैसे होने चाहिए? चुनाव निशान ऐसे होने चाहिए कि जो सभी चुनाव निशान अलग अलग हो, एक दूसरे से मेल ना खाते हो, लोग उसके बारे में जानते हो। इन तमाम मुद्दों पर आइए हम बात कर लेते हैं। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे देश में कैसा हुआ चुनाव चिन्ह का प्रारंभ, किसने बनाया देश का पहला चुनाव निशान। बहुत ही रोचक है। जब प्रथम बार चुनाव होना था तो उम्मीदवारों और दलों की अलग पहचान बड़ी चुनौती बन गई। चुनाव आयोग ने बैलेट पेपर और चुनाव चिन्ह का तरीका निकाला। इस काम के लिए आयोग ने एक ड्राफ्टमैन को काम पर रखा। उसी ड्राफ्टमैन की आज देन है कि जो स्केचिंग किया गया निशानों का, उम्मीदवारों के निशानों का, दलों के लिए चुनाव निशानों का, उनका नाम था एमएस सेठी। एमएस सेठी के बारे में जानते हैं कि प्रथम आम चुनाव में उम्मीदवारों को जो चुनाव निशान मिले थे वो एमएस सेठी की मेहनत का परिणाम था। इनकी नियुक्ति 1950 में हुई थी। चुनाव आयोग ने इन्हें ड्राफ्टमैन के पद पर चुना था। सेठ का काम था कि चुनाव चिन्ह का स्केच करना, स्केचिंग करना मतलब चुनाव चिन्ह को बनाना। उसके बाद चुनाव आयोग के सदस्यों के साथ सेठ की वार्ता होती थी, मीटिंग होती थी। उसके बाद स्केचिंग किए हुए चुनाव निशानों को अमली जामा पहनाया जाता था और उनको रखा जाता था। वर्ष 1992 के सितंबर माह में सेठी रिटायर हो गए। उसके बाद चुनाव आयोग ने स्केचिंग करने वाले इस पद को अर्थात ड्राफ्टमैन के पद को ही समाप्त कर दिया। लेकिन उस समय उस चर्चा के बाद झाड़ू, हाथी, साइकिल, पतंग, गिलास जैसे सैकड़ों निशान बना लिए गए थे। अब देखा जाता है आजादी के बाद की स्थिति क्या है। भारत में चुनाव चिन्ह, आजादी के पूर्व दो प्रमुख पार्टियां थी। एक कांग्रेस पार्टी जिसका चुनाव निशान दो बैलों की जोड़ी थी, और एक इंडियन मुस्लिम लीग थी जिसका चुनाव निशान था अर्ध चंद्रमा और सितारा। चुनाव चिन्ह के प्रकार, दो प्रकार के चुनाव चिन्ह होते हैं। एक रिजर्व होता है, रिजर्व चुनाव चिन्ह, और एक होता है मुक्त चुनाव चिन्ह। तो रिजर्व चुनाव चिन्ह होता है वो राष्ट्रीय दलों को दिया जाता है। एक ही दल के लोगों को एक ही चुनाव निशान दिया जाता है, अर्थात सिर्फ एक दल के लिए चुनाव निशान निश्चित होता है। जैसे हाथ का पंजा, कमल का फूल, हाथी, साइकिल, झाड़ू, ये सब रिजर्व चुनाव निशान है। दूसरे किस्म का जो चुनाव चिन्ह होता है वह होता है मुक्त चुनाव निशान। मुक्त किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं होता है। ये किसी नई पार्टी या उम्मीदवार को किसी निश्चित निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिया जाता है। जैसे निर्दलीय उम्मीदवार कोई खड़ा हो गया, उसको ऐसा निर्वाचन आयोग चुनाव निशान देता है, वो अगले दूसरे भी निर्वाचन क्षेत्र में वो चुनाव निशान दिया जा सकता है। अर्थात वह किसी के लिए निश्चित नहीं होता है, मुक्त अवस्था में रहने वाला चुनाव निशान होता है। अब बात उठता है कि कौन जारी करता है चुनाव चिन्ह। चुनाव चिन्हों को कौन जारी करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। पार्टियों से हमारा तात्पर्य राज्य स्तरीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, दोनों पार्टियों को चुनाव निशान का आवंटन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। साथ ही जो निर्दल उम्मीदवार होते हैं उनको भी जो सिंबल दिया जाता है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ही जिम्मेदारी है। संविधान का जो अनुच्छेद 324 है और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के माध्यम से ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह शक्ति मिलती है कि वह रिजर्व चुनाव चिन्ह और मुक्त चुनाव चिन्ह दोनों का आवंटन करे। आगे द इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 के मुताबिक क्षेत्रीय और राजनीतिक पार्टियों को चुनावी चिन्ह आवंटित करने की शक्ति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिलती है।
अब चुनाव चिन्ह देने के बाद भी ईसीआई उसे छीन सकता है, जैसे कि 1978 में गाय और बछड़ा चुनाव निशान कांग्रेस पार्टी का था। इंदिरा गांधी की कांग्रेस की पार्टी जो थी आर, इंदिरा गांधी मतलब कांग्रेस आर, उसको फ्रीज कर दिया गया। उसके बाद 1978 में कांग्रेस आई को नया सिंबल दिया गया, हाथ का पंजा। तो चुनाव आयोग किसी सिंबल को फ्रीज भी कर सकता है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे 2012 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की नैतिक पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने झाड़ू का निशान दिया था, लेकिन आगे चलकर आम आदमी पार्टी जो राज्य स्तरीय पार्टी से अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है, उसको झाड़ू का सिंबल दे दिया गया है। चुनाव निशान देना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अधिकार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव चिन्हों का आवंटन करता है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, 1968 आदि तमाम हमारा अनुच्छेद 324 ये अधिकार उसको देता है। ये रही हमारे देश में प्रथम आम चुनाव जब होने वाले थे तो चुनाव चिन्हों का आवंटन किसने किया? सेठी नाम के एक व्यक्ति को चुनाव आयोग ने ड्राफ्टमैन के लिए रखा था। उन्होंने स्केचिंग की। अभी भी सैकड़ों चुनाव निशान रिजर्व रखे गए हैं। आपको यह कक्षाएं हमारी कैसी लगती है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिए। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।